के मस्त हो गए। और का बतावे, जब हल्की थी तो चढ़ी तराजू, पूरी भई तो क्या तौले, और जब मन मस्त हुआ तो क्या बोले। हमारा तो हम सबके मन मस्त हो गए। अब मैं क्या बता सकता, हल्की थी तो चढ़ी तराजू, पूरी भय तो क्या तौले, और मन मस्त हुआ तो क्या बोले। अब मन मस्त होने पर आदमी वो क्या बोल सकते, जब तराजू तोलते तो पूरा हो जाते तो और नहीं तोले जा सकते। तो बड़े बड़े संत मन, महापुरुष मन सब बताते सुनत हमारे मन के तो मन मस्त हो गए हैं। भक्ति के साहेब, भक्ति भाव बांधो नदी, सभी चले उतराए, सरिता सो जानिए जो जेठ मास कहलाए। भक्ति हमारे ऐसे होना चाहिए, हम सत्संग में बैठे हैं, आपके बीच भर में हमारे मन के ध्यान है थोड़ा से है, गेट के वो पार जाते ही सबके मती पीते पीते हो गई। तो ये दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। तो दुख में मतलब अब यहाँ तो सब अपन अपन अच्छा कहा था, सत्संग सुना था, हम सब लोग सत्संग के रंग चढ़े, भाव विचार अच्छा है। गेट के ऊपर जाते ही हमारे मन के विचार है बदल, हम एक दूसरे गाली दे रहे हैं। तो वही पे दया करो धर्म पालो, जग से रहो उदासी, अपन सही जीव सब ल जानो, तभी मिले अविनाशी। भगवान को पाना है तो अपन सही जीव सब ल जानो तब मिली। अभी दशहरा में का होते, दशहरा नाम में कुछ नहीं, कई जगह शहर में देखता तो दशहरा मनावतन, माता है नीचे का कहीं बड़े बड़े जीव के बड़े बड़े गाय काट देते, ये हम शहर में रखन बलि देते, अब बलि चढ़ाते गुरुदेव की। के भक्ति काय, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ क्रोध तहाँ काल, और जहाँ लोभ तहाँ पाप है, और जहाँ क्षमा वहाँ आप। तो क्षमा के पात्र जो महापुरुष मन ही वही मन हो सकते। हमारे में तो दया नहीं है, न धर्म नहीं है, न भक्ति नहीं है, और हम ये तो मालिक के जो कार्य है तुम यहाँ तक के बैठे बल बोले दो शब्द बोले बल कार्य हम तक, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। तो क्षमा के जगह में ही भक्ति है, कोई मंदिर में भक्ति है नहीं है, कोई आश्रम में भक्ति है नहीं है, कोई संत महापुरुष मन में दया है। तो कहते नहीं, क्रोध खाद धरती सहे, काट साट बन राय, कटुक वचन संत सहे, दूजा कोई सहे न जाए। संत ही सहे सकते। तो भक्ति के रंग में वो मालिक, वो परमात्मा, वो साहेब सब लोग अच्छा रंग दे, और सबके अहो भाग्य है, सबके माता पिता कुटुंब परिवार का बाल बच्चा जैसे अपन हाथ जोड़ के साहेब से बंदगी करत हो, सब सुखी रहे, सबके परिवार है साहेब बंदगी साहेब। माया के लोग कथन, लेकिन माया माया सब कथन, लेकिन माया काय के बारे में जानकारी नहीं है। हम अच्छा करते हैं कथन, लेकिन उसके बारे में हम जानकारी नहीं है। सत्संग मिल गए बहुत बड़े हमारे मन के भाग्य है, तो संत महापुरुष मिल गए देखे दर्शन के बहुत बड़े हमारे भाग्य है। नहीं तो अपना बैठे हैं, हमारे अपना जीव के जीवन है कोई पता नहीं, हम कब मरबो कहाँ मरबो कब हमारे मन के अंतिम हो जाएगी ये हमें कोई पता नहीं है, नहीं कब मन कब का हो जाए। एक चुकी कहीं का से सत्संग कहा जावे पाए नहीं था,
अरे बहुत कुछ मिली, कैसे नहीं मिली? सत्संग में जावे काय मिली? अभी ये कोई भक्ति करे उम्र ही था ऐसनो करते। तो भक्ति जवानी में कोई बुढ़ापा में कौन भक्ति कर सकते? भक्ति कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? अरे भक्ति कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भक्ति जवानी में ही होना चाहिए। भक्ति एक जाति पाति नहीं देखे, संप्रदाय नहीं देखे, कोई धर्म नहीं देखे। भक्ति बोला सकती जेकर अंदर में प्रेम है, प्यार है, वो भक्ति। नहीं तो आजकल भक्ति नफरत नहीं सिखाती, भक्ति सिर्फ प्रेम सिखाता। तो हम लोग प्रेम करना चाहिए सबसे। हम क्या करते हैं? इंसान घर से प्रेम करते हैं, अन्य जीव से नहीं कर पावा। तो हमारे मन के कल्याण नहीं होता। भक्ति कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? अरे भक्ति कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? पक्का हर झाड़ के फल है, कोई भी पेड़ के फल है, पत्ते है अच्छा लगता है, लेकिन इंसान के पत्ते है अच्छा नहीं लगे। वो कहीं मैं बुढ़ापन कर लूँ भक्ति कहीं गलत बात है, भक्ति नहीं कर पाती। जवानी में ही हो सकते संत महापुरुष के दर्शन करें, अभी हम चल के जा सकते, हम दौड़ सकते, तो जवानी होते। अभी कई जन सियान घर में पड़े ही और लेके क्या वो चल देते हुआ और कई जन या सत्संग भी आए तो बोला लाभ नहीं मिले। अगर उसका घर में कोई बीमार है या कोई तड़फत है या माता पिता दुख पावत है, बोला लाभ मिले। कहे घर में बाप को माँ बाप को दंगन गंगा और मरे बाप को पहुँचाए गंगा। अभी यही चला थे घर में, अब जियत बाप को गंगम गंगा और मरे बाप को पहुँचाए गंगा। तो क्या मुक्ति मिलने वाला है? कोई जो जीरो है वो भक्ति ठीक नहीं है। और जो पंथ, जो संप्रदाय, जो धर्म, जो नफरत सिखाता है, जो नफरत के ओर लेके जाए, वो कोई धर्म नहीं हो सकती। वो कोई एक संप्रदाय है या कोई भी हम कथन कबीर पंथ के अंदर एक संप्रदाय है, लेकिन कबीर पंथ के हम और कोई पंथ के और कोई तो हम जीवन में वास्तव में हम ठेस पहुँचावत हम तो हम अभी भक्ति नहीं, हम प्रेम नहीं कर पाए उतर से, तो भक्ति नहीं हो सकती। तो भक्ति सिर्फ प्रेम ही सिखाती। भक्ति प्रेम गली की साकरी जाम में दोनों समाये। प्रेम के गली अपना साकरी करते दोनों एक होते। प्रेम गली की साकरी जाम में दोनों समाये। हम ये सब संसार में माया में ग्रस्त हैं। हम लोग महापुरुष मनाते तो जगाते अब नहीं ज़्यादा बीचे नहीं है, बताए नहीं हो तो हूँ। बड़े बड़े संत महापुरुष और सामने हाथ बैठ गए तब तो छोटाखट कर दो। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और मालिक खजाना सब यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और मालिक खजाना सब यही पड़ा रह जाएगा। ले लो रे कोई प्रेम के प्याला, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रेम के प्याला, मैं बिखराऊं गली गली। हमने माया के बंधन में बंध के हम कुछ भी कर सकते। इंसान मन इतना प्रेम तो करते, लेकिन अपन परिवार तक के सीमित है और दूसरा बात प्रेम नहीं है। अपन परिवार से ही प्रेम करते, तो वो प्रेम नहीं पाएगा। तो सब तरह से पशु पक्षी भी तरह से वो प्रेम हम प्रेम नहीं कहेगा, वो तो परिवार तक सीमित है।
प्रेम विषय नहीं। और भक्ति के आंतरिक तो यही मतलब तुलसीदास साहिब के महाराज के आ जाते। पर घन पत्थर जानिए पर नारी मात समान, इतना में अगर महरी नहीं मिले तो तुलसीदास के झूठा जुबान। अब उन्हें तो भक्ति के हो गए, पूर्ण हो गए भक्ति भाई। पर धन पत्थर जानिए पर नारी मात समान, अगर इतना परमात्मा नहीं मिले तो तुलसीदास के झूठा जुबान। अब पर के धन पर हम लोग कोई लालच नहीं है, पर के चीज में कहीं आजकल आदमी नहीं अपन कुछ नहीं करना चाहिए। यानी हर कोई दूसरे से कुछ करवाना चाहते हैं या हर कोई दूसरे से कुछ मांगना चाहते हैं, अपन से कुछ नहीं करेगा। तो हमारे मन के विचार और सोच बदलना चाहिए कि हम तो सेवा हम लोग करना पड़े लेकिन किसी से सेवा लेना ना पड़े, ये भाव बड़ा भक्ति। तब हमने कहा करते अपन में कोई भरोसा नहीं है, आदमी लेना कुछ वही तो फलाना मांग लूँ या फलाना से काम करा लूँ, ये धर्म न ये ईर्षा भाव खत्म होना चाहिए। नबी साहिब कहीं से सबके घर में वो बसे हैं मालिक, कहीं से नहीं कि तिल में ही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में तो जाग सके तो जाग। और भीतर में सब, लेकिन हम बाहर बाहर वही घूमकर बाहर में भगवान का पोषण का कहाँ पाते। दया करने वाला भीतर है और बाहर में जाकर हम हिंदुआ को कहाँ मिली होगा। जैसे तुम्हारा सत्संग सुनना हो, कोई भी वस्तु कोई भी सामान है जो गाँव के और तुम घर में जाकर ढूंढो खोजो तो मिलने वाला नहीं है। इसे ढंग से परमात्मा हमारे भीतर में ही बोला हमारा जगाए के करता है। जैसे घर में अंधेरा हो, अब अंधेरा हम मार दो पीड़ो डंडा मार दो तो भाग करो गाली देवो तो भरने वाला नहीं। तुम्हें सीधी से बातें किया जला दो अंधेरा खत्म हो रही। इसका भाव है हमारा वाला भक्ति में करा। रावण के पुतला है अभी दशहरा मनाएंगे, कोई आदमी गई पुतला जलाया जाता कहते पुतला है, अरे कहते मोला जलाएला है। भाई भाई के तो खुद ताल में मारे और मोर जलाए में तो ताली का पिछले आए हैं। भाई भाई के तो तुम्हारा ताल नहीं मारे और तुम मोर जले में ताली पिछले आए हो। अरे भगवान के जय जय करके नहीं, अगर भगवान तो आत्मा में रमा लेगे तो कल्याण होगी। मोर जला से तो ताली पिछले काम नहीं है। तो आदमी हम आकर्षित होते वासना प्रति सब दशहरा जाते नहीं, नाच देखते उतना पैसा खर्चा करके लाते, लेकिन कभी भक्ति जाते मैं दशहरा में बचपन के देखा तो आदमी एक दूसरे को प्रति आकर्षित हो, वासना आकर्षित हो। उन्हें भाव होना चाहिए ना, दशहरा देखे गए तक उन्हें भाव भक्ति जागना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो रावण के अरे तुम्हारे भाई भाई के तो कुछ ताल नहीं मारे और मोर गले में तो ताली पीटने आगे है। वही अगर परमात्मा को मन लगाते तो कल्याण हो जाती। भक्ति के रंग में तो मालिक सब लगाए, छोटा जो ज्यादा लंबा वो चाय नहीं हो। और साहेब मन भी सब आए और कच्चा देर के बड़ा समय है, साहेब बताइए तो हिसाब से नहीं तो फिर साहेब बनने भी गुरुदेव दया कर दो मुझे अपनी शरण में रहने दो।
गुरुदेव दया कर दो मुझे अपनी शरण में रहने दो। 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 गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। ज्ञान की गागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। ज्ञान की गागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। ज्ञान की सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो।
नाही राहा कोणी करते साया घनघोर अंधेरा शोभत नाही राहा कोणी हे नाव मेरे अंजोत देव दया अपने कर्म में निर्मल का मन में अपने निर्मल का मन जवान गर्भ में नहीं रहना चाहिए हम लोग गर्भ में अने अहंकार गर्भ मतलब अहंकार बिल्कुल नवन भजन से रहना चाहिए। इस संसार में गरीब कोई नहीं है। कबीरा सब धन निर्धना धनवंता ना कोई धनवंता सो जानिए जो राम नाम धन होए। एकर पास में राम नाम के धन है वो महान है। अब ओकरे मुक्ति हुई कथे वो वही पार है। अब बोले संसार में और दूठन बहुते गरीब दिखे दूठन काहे एक माँ माता अने बेटी और एक गाय उमला कहीं ढके गाय ला भी भर भर के छत्तीसगढ़ में हम देखिए ट्रक में भर भर के लाकर छोड़। बेटी है कभी अपन मर्जी से कोई में चल दिए तो बोला सब जन गलत समझते तिरस्कार करते। अगर नहीं बना थी कर्म बन हो गई तो जाकर कर्म में जैसे करे हैं तो इसमें पापे भोग जा अगर बात नहीं मान इसका है। और अगर वो पिता है या समाज है अगर बराबर होकर शादी करी लड़का चुन के करी और वो दिन कमान बन हो गए तो बाप अपन ऊपर नहीं रहे का कही तो कर्म किस्मत में करे तो हम क्या करबो
है अपन करना हम करें, अपन ऊपर कोई लेना नहीं चाहता, नहीं ले। माँ के होना मोला सबसे बड़ी कठिन काम लगते। संत मन मोला क्षमा करही, संत होना उतना कठिन नहीं लगे, और कोई बड़े बनना या बहुत बड़े कुछ कारोबार करना वो भी कठिन नहीं लगे, लेकिन एक माँ के होना बहुत बड़े, मतलब घर से बड़े कठिनाई कुछ नहीं लगे जीवन में। एक माँ के होना, माँ है वो बच्चा लग कैसे टाइप के पाला खोल, कोई बच्चा मैला कर दी तब तक घर के बीच में लाख शर्म मान नहीं लगे, ओकर साफ सफाई करी, ओकर जीवन भर देखभाल करी, ओला अच्छा राखी, ओला कितना दिन तक संभाली, कम से कम 6-7 साल 10 साल तक संभाले लगती। तो माँ के होना एक सबसे बड़े कठिन काम, इससे भक्ति भी उतना कठिन नहीं है, संत बन जाना भी उतना कठिन नहीं है। हम पुरुष में कथन भले कहावत है कि, लेकिन माँ के होना बहुत बड़े कठिन काम। तो माता पिता भी के जो उपकार है वो उपकार भगवान भी नहीं कर सकता। एक बड़े भाग्य से माता पिता मिलते, जैसे माता मन उमन जेकर पति अभी जिंदा है वो बहुत बड़े सौभाग्यशाली है, ओकर से बड़े तो सौभाग्यशाली अभी कोई नहीं। लेकिन पुरुष में जेकर माँ बाप जिंदा है वो और ज्यादा भाग्यशाली है। तो जिया तब तक के सेवा कर लेना चाहिए, सेवा करो, आखिरी में पछताए सवाल पश्चाताप के सवाल कुछ नहीं मानते। जब ये दुनिया चले जाते ना तो आदमी पश्चाताप करते। तो अभी हमला जवानी में सेवा करना चाहिए, यह नहीं जियत बाप को गंगम गंगा और मरे बाप को पहुंचाए गंगा, जिया थे तो गंगम गंगा। तो सब प्रेम हमारे मन के परिवार में कोई के विचारधारा एक जैसे नहीं हो, लेकिन हम लोग वहाँ एडजस्ट करके चले लगते कि कभी ऊपर सुनने लगते बेटा के, कभी बहू के। आजकल के माँ बाप भी सब अपन बेटा बहू के भी निंदा करे में पीछे नहीं रहा, ऐसे का नहीं रहा। अपन मन के माँ बाप मन के अच्छा सेवा करना चाहिए। कुटुंब परिवार के पहले तो अपन परिवार, अपन ग्राम और राष्ट्र सेवा अगर है, राष्ट्र अच्छा है तो हम सब सुरक्षित हैं, नहीं तो सब बन हो गई, आश्रम सब संप्रदाय सब राष्ट्र सब बने ही नहीं, धार्मिक राष्ट्र से ये सब होते। अभी कोरोना में सब बंद हो गया है। तो राष्ट्र अच्छा है तो राष्ट्र प्रति भी सद्भाव रहना चाहिए। हमार मन के भी जिम्मेदारी बन थी, यानी सरकारी की जिम्मेदारी नहीं बने। अभी आश्रम में आत्मा ना हो, आत्मन की भी थोड़ा जिम्मेदारी बनते, साफ सफाई रहना, थोड़ा अच्छा देखभाल कर लेना, बैठना उठना है। और निहल जाओ तो समिति वाले बदनाम करो तो अच्छा नहीं हो, तो समझदारी पहली होना चाहिए। तो हम सीधा कुछ होते ना तो सरकार यानी फ्री में मिले तब फ्री के नहीं खाने चाहिए। और ये संसार में ज्यादा दिन भर नहीं आना, सब लोग जाने धरती किसी के नहीं हुई, ये भगवान के है, भगवान के रही और भगवान के आए। कतनो आई यहाँ रजिस्ट्री करी, नाम करी, खाता खोलवाई, आगे चले। तो क्या है तब कुछ नहीं, हमार कुछ नहीं है, सब जो भी है परमात्मा के ऐसे समझ के चलना चाहिए। मालिक की ओकर कृपा है, हमने मनुष्य जन्म मिल गए और बहुत बड़े उदार है मालिक है, तो कृपा से हमारे मनुष्य जन्म मिले। नहीं तो अभी देखो एक कुकुर है कैसे लेकर अन्न के कारोबार कर सकते। अब मरना संसार में कोई भी चीज है मर ही है। और कबीर साहब के मरना भला विदेश में जहाँ जात सगा न कोई,
और पर पक्षी भोजन करे तन भंडारा होए। हम शहर में रहते में यहाँ देखे हो कोई में कहीं यहाँ पार्किंग करना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है, हॉस्पिटल में जावे एक चीज में वर्जित है, यह मना है, बीड़ी पीना मना है, सिगरेट पीना मना है, दारू पीना मना है, लेकिन यहाँ मरना मना है। इसे कोई भी आज तक नहीं देखी हो। यहाँ मरना मना है, हॉस्पिटल में लिखना चाहिए जब वो भगवान के दूसरा से, तो यहाँ मरना मना है करके कागज में लिखी। अब मर भी गए तो पैसा पूरा लेते। तो हम लोग बीमारी से भी बचना चाहिए। हम नशा पानी त्यागो बीमार नहीं हो। और भगवान ला कभी कपड़ो भगवान छोटे नहीं, कपड़ो बड़े नहीं, कोई संप्रदाय ला या कपड़ो धर्म ला हमला गलत नहीं बोलना चाहिए। ओकरा रास्ता है मानना चाहिए। तो आजाद है भक्ति में, तो आजाद है, वो कर सकते भक्ति तब वो करे। वो चीज हम लोग नहीं बोलना चाहिए। मालिक के सबके ऊपर दया है, सबके भला क्या कहते हैं, भगवान सबके भला कर, लेकिन शुरुआत मोर से कर कभी नहीं बने हैं। भगवान भला सबके कर, लेकिन आजकल इंसान ऐसे हो गए लालच की मोर पहली हो, सबके भला हो, लेकिन शुरुआत मोर से हो। मैं भजन में थोड़ा छोटे असल में भला करो भगवान सबका भला करो।
आए हुए माता बहनों के पावन चरणों में साहेब बंदगी सार सदगुरुदेव की जय। ये जीवन हमें दोबारा ना मिलता, इनमें उस मालिक के और भगवान के बहुत बड़े उपकार है। हम 84 महीने घूमत ऐसे कोई जीव नहीं रही कि जिसमें हमारा मिले नहीं गए ओला पूरा भोगत आज के अंतिम सीढ़ी मनुष्य जन्म हमला मिली से। हाथी घोड़ा गाय गरुआ पशु पक्षी में न जाकर मालिक हमार ऊपर वो परमात्मा इतना बड़ उपकार करी से और मनुष्य जन्म न पाके हमार मन के मनुष्य जन्म न पाके हम गलती करबो, झूठ बोलबो, चोरी करबो, छिनामी करबो, तो जीवन ला अधिकार है। ये प्रवचन में एक बार बोले हम बोला सरस्वती ने स्वर दिए, गुरु ने दिए ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिए और रूप दिए भगवान। अब सब जने बात को समझ सकते कि तुम्हारा का है। अभी सरस्वती ने स्वर दिए, गुरु ने दिए ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिए और रूप दिए भगवान। ये सब परमात्मा के देन है। ये सत्संग है, अन्य जीवन में है। ये सत्संग के आनंद और कोई जीव नहीं उठा सकते, सिर्फ मनुष्य जन्म ला ही समझाया जाता है। मनुष्य जन्म पर सत्संग बने हैं, मनुष्य जन्म पर मंदिर बने हैं, मनुष्य जन्म पर तीर्थ बने हैं, मनुष्य जन्म पर ही सब कुछ। नहीं थे अब गाय घर में मन है तो और इसने भीड़ देखी तब भड़क गई। दशहरा में सब मनुष्य पर नाच बने हैं, मनुष्य पर खेल तमाशा बने हैं, मनुष्य पर भजन बने हैं, मनुष्य पर कीर्तन बने हैं, मनुष्य पर भक्ति बने। तो ये मैं कह सकता हूँ कि अंतिम सीढ़ी जो हम लोग मिले ये मनुष्य जन्म मिले। अब यहाँ ले हमारा फिसल गए तो न जाने जाए कौन से खाई नहीं। ये जैसे कोई किरायादार के घर में किराया में रखन और वो न जाने जाए कब निकालना तो दिन छोड़े जागे जरे मुसाफिर वरना रोना पड़ेगा। जागे जरे मुसाफिर वरना रोना पड़ेगा। काया कोट खाली करना पड़ेगा। जागे जा मुसाफिर वरना रोना पड़ेगा। काया कोट खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तो सवारे। भाड़े के क्वार्टर को क्या तो सवारे। जिस दिन घर का मालिक निकाले। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जागे जा मुसाफिर वरना रोना पड़ेगा। 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 काया कोट खाली करना पड़ेगा। काया कोट खाली करना पड़ेगा।
मुसाफिर वरना रोना पड़ेगा। जागे जा मुसाफिर वरना रोना पड़ेगा। काया कोटि खाली करना पड़ेगा। काया कोटि खाली करना पड़ेगा। यमराज का जब अदालत चलोगे। यमराज के जब अदालत चलोगे। यमराज का जब अदालत चलोगे। पूछेगा क्या तुम कहोगे। पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा, वहाँ न किसी का। जागे जा मुसाफिर वरना रोना पड़ेगा। जागे जा मुसाफिर वरना रोना पड़ेगा। काया कोटि खाके काया कोटि खाली करना पड़ेगा। जागे जा मुसाफिर वरना रोना पड़ेगा। जागे जा मुसाफिर वरना रोना पड़ेगा। यमराज के जब अदालत चलोगे। यमराज के जब अदालत चलोगे। पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। जागे जा मुसाफिर वरना रोना पड़ेगा। जागे जा मुसाफिर वरना रोना पड़ेगा। काया कोटि खाली काया कोटि खाली करना पड़ेगा। जागे जा मुसाफिर वरना रोना पड़ेगा। जागे जा मुसाफिर वरना रोना पड़ेगा। बोल सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी सारे मोर से कोई गलती हुई टूटी फूटी सब मन क्षमा करो। अब आपके भी मोर बाणी विराम देवत हो। सब जन साहेब बंदगी साहेब समय के अभाव देखते हुए बहुत में थोड़ा समय 5 मिनट ज्यादा ले लो। एक बार भी क्षमा चाहत हो। साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद साहेब जी। आप